हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। आजकल ज़्यादातर लोग डिप्रेस्ड रहने लगे हैं। बेवजह ही लोग आजकल उदास रहने लगते हैं। कोई वजह भी नहीं होती, वो खुद ढूंढते हैं कि कोई वजह भी नहीं है और मैं उदास हूँ। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन को हम उदासी कह सकते हैं। ये डिप्रेशन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और इसका जो पीरियड होता है वो बहुत लॉन्ग भी हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म होता है तो वो एक नेचुरल है, हर कोई उदास हो सकता है अपनी लाइफ में। किसी अपना कोई काम नहीं हुआ या कुछ कर रहे तो उसमें फेलियर आ गया तो उसमें हल्का फुल्का डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एक हमारा नेचर है। हाँ, लेकिन लंबे समय से आप डिप्रेस्ड हो तो उसमें उसको हम एक्चुअल में डिप्रेशन कहेंगे। आज हम प्रैक्टिकली इससे दूर होने का के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। टेम्परेरी तो हमें पता है कि कुछ नया करने लग जाओ, मूवी देखने लग जाओ या घूमने चले जाओ, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन तो हमें पता है, या कहीं बिजी हो जाओ। लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकली और परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग आप कर सकते हो, एक तो आप खुद के लिए समय निकालिए। मतलब क्या है कि आपको डेली रूटीन में चाहे 20 मिनट के लिए आपको वॉक करनी ही करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका बिजी शेड्यूल है, जल्दी आपको वर्क पे जाना होता है, तो आप 20 मिनट पहले उठ जाइए सुबह और आप 20 मिनट की वॉक करके आना ही पड़ेगा आपको। सेकंड हम कर सकते हैं, हम आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हम नेचर से बहुत ज़्यादा कट चुके हैं। हमारी लाइफ बिल्कुल ही एक कंफर्ट जोन में चली गई है। हमारे पास मोबाइल है, एक रूम है छोटा सा और उसमें हम टाइम पास कर रहे हैं। नेचर के साथ जुड़ने का कोई नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारी जो बॉडी है, नेचुरली हमारी जो बॉडी वो एक एक्टिविटी करने के लिए बनी है। जैसे हमारे हाथ हैं, नाखून है, पैर हैं, ये एक्टिविटी करने के लिए बनी है कि ये जंगल में जाके कुछ वर्क करें या फिर एक्टिविटी करें जो फिजिकली हम कर सकते हैं। इसी चीज़ के लिए हमारी बॉडी बनी है। लेकिन हमारे लाइफ में फिजिकली एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा पूरा दिन नहीं है। तो आपको फिजिकली एक्टिव होना है, आपको फिजिकली एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप बताओ, अगर आपको फ्रूट खाना है या फिर कुछ भी अपना मनपसंद खाना है तो आप जंगल में जाते हो कभी कि भाई जंगल में जाके आपको वो फल तोड़ने हैं, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। तो वो सब बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधा बाजार जाते हो और पैसे खर्च के साथ ही ले आते हो, तो उसमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं है। तो ये मेन कारण है कि हम नेचर से बिल्कुल कट गए हैं और हमारी जो बॉडी है बाय डिफॉल्ट वो नेचर ही है और हमारी जो बॉडी है वो एक नेचर का हिस्सा है। वी आर नेचर। तो हम नेचर से कट गए हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि डिप्रेस्ड होने का ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ा सा एक्टिविटी करिए, नेचर के साथ जुड़िए। घूमने जाते हो आप, वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करिए। थर्ड, आप अपनी लाइफ में गोल जरूर बनाएं। गोल ज़्यादातर लोग नहीं बनाते हैं। लाइफ का एक गोल बनाइए कि आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँगा, या मैं अपने आप को 5 साल या 3 साल बाद कहाँ देखता हूँ। तो वो एक बार डिसाइड करके आप उस पर वर्क करिए डेली। तो आपका जो माइंड है एक जगह फोकस्ड होगा। तो ये भी एक तरह का बहुत अच्छा सोल्यूशन है। फोर्थ, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम व्यतीत करिए। लास्ट पर नॉट द लीस्ट, ज़्यादातर लोग अगर डिप्रेस्ड होते हैं या उदास होते हैं या कुछ भी, तो वो अल्कोहल की तरफ बढ़ जाते हैं, मतलब नशे की तरफ वो चले जाते हैं। तो वो बिल्कुल अवॉइड करिए क्योंकि वो एक तरह का ट्रैप है, उसमें फंस जाता है एक इंसान। तो उसको आपको अवॉइड करना होगा। अगर कोई भी मोटिवेशन वीडियो या सारे तरीके जो मैंने बताए सब कुछ आप अप्लाई करने के बाद भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और आपने तरह तरह की वीडियोस देख ली हैं, बुक्स पढ़ ली हैं, फिर भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर आप एक बारी अपने साइकेट्रिक से जरूर सलाह लें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें और डॉक्टर के पास जाएं। मतलब इसमें बिल्कुल भी आपने हेजिटेट नहीं करना कि ये कोई समस्या कैसी है, मैं डॉक्टर को जाऊंगी। इस चीज़ के बिल्कुल स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिक होते हैं। आप उनसे जाके बात करिए,
मिलिए तो आपको काउंसलिंग करेंगे, दवाइयाँ देंगे। कई बार केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा जो माइंड है वो कई बारी वो केमिकल रिलीज नहीं कर पाता जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे माइंड के लिए जरूरी है। जो केमिकल्स ऑटोमेटिक्स रिलीज होने चाहिए वो नहीं होते कई बारी। तो वो कई बार डॉक्टर दवाई दे के वो केमिकल रिलीज कराते हैं। तो वो एक सबसे फाइनल में आपको वो करना ही करना है। अगर वो प्रॉब्लम आपने सब कुछ करने के बाद भी वो प्रॉब्लम आ रही है तो आपको साइकेट्रिस्ट से एक बार मिलना है। वो आपको कुछ दिन दवाई देंगे, केमिकल्स बैलेंस बनाएंगे आपका। जो मैंने बताया है वो सब चालू रखिए, तब आप इससे बाहर बिल्कुल आ पाओगे और ये बिल्कुल आसान है, आप आ सकते हो। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।